जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन की नाचे विघ्नियने। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरचति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जामय चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री करमेती जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, कठिन काल कलियोग्य में करमेती निकलंक रही। नश्वर पतिरति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी। सबे जगत की फांस तरक तिनका जो तोरी। निर्मल कुल कांठ्या धन्य परछा जी जाई। विदित वृंदावन बासी संत मुख करती बढ़ाई। संसार स्वाद सुख बांध कर फेर नहीं तिन तन चही। कठिन काल कलियुग में करमेती निकलंक रही। नाभाजी कहते हैं, श्री करमेती जी इस घोर कलकाल में उत्पन्न होकर भी सर्वथा निष्कलंक रहीं। इन्होंने अपने शरीर के पति के प्रति नश्वर प्रेम को छोड़कर आत्मा के पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सच्चा प्रेम किया। अपने तर्कों के द्वारा सोच विचार कर संसार के सभी बंधनों को तोड़ डाला। निर्मल कुल काठिया और इनके पिता श्री परशुराम जी धन्य हैं, जिन्होंने श्री करमेती सरीखी भक्ता पुत्री को जन्म दिया। सर्वविदित है, श्री करमेती जी ने घर को छोड़कर श्री वृंदावन धाम में निवास किया। संतजन इनके त्याग, वैराग्य और भक्ति की बढ़ाई करते हैं। इन्होंने सांसारिक विषयों के भोगों से प्राप्त होने वाले सभी सुखों को पमन की तरह त्याग दिया। फिर भूल कर भी उनकी ओर नहीं देखा, उन सुखों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं की। प्रियादास जी कहते हैं, शेषावत नृप के पुरोहित कहो बेटी जानो। बासो खड़ेला करमेती शोभ खानिए। बशौर श्याम एव राम कोट कामहु ते, बोले धाम काम सेवा मानसी बिछानिए। बीत जात जाम तन बाम अनुकूल भयो, फूल फूल अंग गति मत छबु सानिए। आयो पति गोनो ले निभायो पितु माति हिए, लिए चित चाओ पटियावरणी आनिए। अब श्री करमेती जी का विस्तार से चरित्र वर्णन करते हुए प्रियादास जी कहते हैं, श्री करमेती जी शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की लड़की थीं। इनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान था। करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर मनोहर श्री श्याम सुंदर श्री करमेती जी के हृदय में बस गए थे। इसलिए इन्हें घर और घर के कामकाज सब भूल गए थे। पिताजी विद्वान राजपुरोहित थे, अतः घर में भी अनुकूल वातावरण था। घर के एकांत स्थल में श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई हा नाथ कहकर पुकारा करती। प्रेमावेश में कभी रोती, कभी गाती, कभी हंसती और उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने लगती। नित्य भगवान की मानसी सेवा करती थीं। जब ये ध्यान लगाकर बैठ जाती तो कई पहर बैठे बैठे बीत जाते। यद्यपि आपका शरीर स्त्री जाति का था, परंतु वह भाव भजन के सर्वथा अनुकूल हो गया। अंग प्रत्यंग प्रेम से प्रफुल्लित हो गए थे। मानव बुद्धि की वृत्ति सर्वदा श्री कृष्ण की शोभा में पगी रहती। विवाह हो चुका था। कुछ दिन के बाद आपके पतिदेव गौना कराने के लिए आए। इससे इनके पिता
माता को मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बड़े चाप के साथ वस्त्र और आभूषणों का संग्रह करने लगे। गौने की चर्चा सुनकर श्री करमेती जी बड़े सोच विचार में पड़ गईं कि अब हमको क्या करना चाहिए। हड्डी और चमड़े से बना यह मानव शरीर प्रेम करने योग्य नहीं है, अतः इसको त्याग देना चाहिए। पुनः करमेती जी अपने मन को समझाती हुई कहने लगीं, अरे मन, अब तू मत सो, जाग जा। जागने से ही तेरे भीतर के मैल धुलेंगे। श्री श्याम सुंदर की प्रीति ही सच्ची और सुख देने वाली है। संसार में प्रीति मिथ्या और दुख देने वाली है। यदि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह है तो लोक लज्जा की क्या आवश्यकता। अब यदि मैं धन धाम में मोह करती हूँ तो बड़ा अकाज होगा, अर्थात सब काम बिगड़ जाएगा। श्री करमेती जी ने जान लिया कि कल प्रातःकाल गौना विदा होना है। इन्होंने मन में पतिदेव के साथ न जाने का निश्चय कर लिया, क्योंकि ये पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के अनुराग में रंगी हुई थीं। इनके साथ वही एक श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे और कोई नहीं था। श्री करमेती जी की बुद्धि भक्ति रस से सरस हो गई, अतः घर से निकल पड़ी। श्री करमेती जी के निर्मल मन में श्याम सुंदर मनमोहन स्वयं बस गए थे। पवित्र हार्दिक भावों पर रीझकर उन्होंने बसाया नहीं था। अब बेचारी भोली बालिका क्या करें, चित्त चोर ने चित्त चुरा लिया था। अतः करमेती जी ने विचार करके घर से निकली। इससे पहले करमेती जी कभी घर से बाहर नहीं निकली थीं। सहज भीरू स्त्री, उसमें भी 15-16 वर्ष की बालिका, तब आधी रात को अकेले कैसे चली तो कहते हैं बसी ही है मूरत। श्याम सुंदर की मूर्ति इनके हृदय में बसी हुई थी। बस इस प्रकार करमेती जी सबके सो जाने पर आधी रात को घर से निकली। इनके हृदय में श्री कृष्ण की मधुर मूर्ति बस गई थी, इसलिए तनमन में स्नेह भरा था और शरीर की सुध भूल गई थी। सवेरा होते ही गांव घर में सर्वत्र शोर मच गया कि करमेती जी का पता नहीं है। इससे पहले करमेती जी ब्रह्म मुहूर्त में मधुर कीर्तन नृत्य करती थीं। आज इनकी माता को कीर्तन सुनाई नहीं पड़ा। जब माता ने इनके पलंग पर देखा, वहाँ भी नहीं मिली। फिर मोहल्ले में देखने गई। माता ने खोज की पर कहीं भी इनका पता नहीं चला। समाचार सुनकर पिताजी समझ गए ये अनुराग विराग के आवेश में कहीं चली गई हैं, परंतु लोग तो कलंकी लगाएंगे। अतः उन्होंने अपने यजमान राजा से जाकर कहा। उसने फौरन सेना, सिपाही, घुड़सवार और पैदल बहुत बड़ी संख्या में चारों ओर दौड़ाए। घोड़ों की टापों का शब्द सुनकर छिपने का विचार हुआ, परंतु वहाँ न कोई पहाड़ था, न कोई कंदरा थी, न झाड़ी थी, न जंगल था। लंबा चौड़ा रेगिस्तान, खुला मैदान। अब करमेती जी विचार करने लगी क्या करें। जब करमेती जी ने देखा कि मुझे ढूंढने वाले लोग अब बिल्कुल समीप आ गए हैं, तब उन्होंने वहीं पर मरे पड़े हुए एक ऊँट के कंकाल में अपने शरीर को छिपा दिया। उन्हें विषयी संसार की दुर्गंध ऐसी खराब लगी, उसकी तुलना में ऊँट के कंकाल की वह सड़ी दुर्गंध सुगंध के समान अच्छी लगी। चूँकि यह दुर्गंध विषयों से बचाने वाली थी, अतः अच्छी लगी। प्रेम उन्मत्तता भक्ता बालिका के लिए प्रभु कृपा से वह दुर्गंध महान सुगंध बन गई, जिसकी कृपा से अग्नि शीतल, विष अमृत बन जाता है।
उनकी कृपा से दुर्गंध का सुगंध बन जाना कौन बड़ी बात है। देखो, काले नाग से डसे हुए व्यक्ति को कड़वी नीम भी मीठी लगती है। या तो कृष्ण सर्प ने करमेती जी को सूंघ लिया, अतः संसारियों को प्रिय लगने वाले विषय इन्हें कड़वे लगे और दुर्गंध भी सुगंध जैसी लगने लगी। श्री करमेती जी को ऊँट के कंकाल में रहते हुए 3 दिन व्यतीत हो गए। उनके मन में जरा सी भी शंका नहीं हुई, इसलिए कि प्रीत की रीति ही बाकी है। कैसे कोई उसका वर्णन कर सकता है। 3 दिन के बाद चौथे दिन ऊँट के कंकाल से निकलकर चलें तो आपको तीर्थयात्रियों का संग मिल गया। उन तीर्थयात्रियों के साथ आप गंगा जी के किनारे आईं। 3 दिन तक ऊँट के कंकाल में आप रही थीं, अतः मन में ग्लानि थी। उन्होंने सोचा प्रथम गंगा स्नान से पवित्र होकर श्री वृंदावन में प्रवेश करूं। स्नान के बाद दान की विधि होती है, अतः इन्होंने अपने आभूषणों का दान करके श्री गंगा जी से और ब्राह्मणों से श्री कृष्ण प्रेम और श्री वृंदावन वास का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे, सोने में कलयुग का वास है, उससे अनेक संकटों की आशंका रहती है, इसलिए उन्होंने स्वर्ण आभूषणों का दान कर दिया, त्याग कर दिया। अब वो निडर हो गई। इसके पश्चात आप श्री राम वृंदावन को आ गई और वृंदावन में ब्रह्मकुंड के निकट रहने लगीं। आपके पिता परशुराम जी आपको ढूंढते हुए मथुरा आए। वहाँ लोगों ने करमेती जी का पता बताया। पुत्री के व्रत प्रेम से इनके पिता परिचित थे और समझ गए थे वह मथुरा वृंदावन में ही होगी। उन दिनों वृंदावन बंद था, जहाँ तहाँ संतों की भजन कुटी और जंगल के पशु पक्षी ही थे। एक मालिन नित्य वृंदावन में फूल लेने आती थी। उसने करमेती को देखा। इनकी प्रेम दशा का वर्णन मथुरा में कई लोगों ने किया। परशुराम जी, करमेती जी के पिता परशुराम जी मथुरा आकर अपने पंडा चतुर्वेदी के यहाँ ठहरे। पूछने पर लोगों ने बताया, हाँ, कुछ दिनों से एक प्रेम पागलनी लड़की वृंदावन में है। चतुर्वेदी ब्राह्मणों के साथ वृंदावन में ढूंढने के लिए आए। वन की सघनता से खोज करना कठिन था, अतः वृक्षों पर चढ़ कर इधर उधर देखने लगे। उन दिनों ब्रह्मकुंड पर अत्यंत घना जंगल था। वहाँ एक बट वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखने से श्री करमेती जी दिखाई पड़ी। ये श्री कृष्ण के विरह में बैठी रुदन कर रही थीं। उनके आंसुओं से वहाँ की पृथ्वी भीगी हुई थी। सर्प, बिच्छू, बाघ, भेड़िया, हिरन, मयूर आदि पशु पक्षी करमेती जी के इधर उधर बैठे हुए मानो पहरा दे रहे थे। संपूर्ण शरीर में ब्रजरज लगी थी। सिर के केशों से बना आड़बंद कमर में लिपटा है। बट से गिरे पत्तों की पत्तलें कोपीन के स्थान पर हैं। यहाँ यदि कोई यह शंका करे कि भक्तों के लिए बलकल वस्त्र धारण करने की विधि है, इन्होंने पत्तों को ही क्यों बांध रखा था, उसका हेतु यह है, इन्होंने बेचारा श्री धाम के सभी वृक्ष लता आदि दिव्य चैतन्य और भगवत स्वरूप हैं। इनकी त्वचा उखाड़ने से कष्ट होगा, अतः इन्होंने पत्तों को ही बांध रखा था। श्री करमेती जी के पिता बट वृक्ष से नीचे उतर कर आए। उन्होंने अपनी पुत्री को देखा
और उनके चरणों में लिपट गए। पुनः धैर्य धारण करके बोले, बेटी, इस प्रकार गोने के अवसर पर घर से छिपकर तुम्हारे भग आने से संसार में मेरी नाक कट गई। मैं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रह गया। अब तुम चलकर घर में रहो, जिससे संसार में हमारी हंसी और निंदा जो हुई है वह मिट जाए। तुम ससुराल को मत जाना, घर पर रहकर भगवान की सेवा में ही मन लगाना। यहाँ इस घोर वन में कोई बाघ सिंह तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। मुझे इस बात का बड़ा डर लग रहा है। अब सासू के यहाँ न जाना, अपने घर को चलो और मृत प्राय मुझे तथा अपनी माता को जीवन दान दो। यह सुनकर श्री करमेती जी ने कहा, पिताजी, आपने सत्य कहा। बिना भगवत भक्ति के शरीर को मृतक ही समझिए। यदि आप जीवन चाहते हैं तो भगवान में भक्ति और उनकी कीर्ति का गान कीजिए। श्री करमेती जी पुनः पिता से बोली, आपने जो ये कहा कि मेरी नाक कट गई, तो वह नाक कटे तो तब जब हो, जब है ही नहीं तो कटेगी क्या। नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो केवल भगवत भक्ति है, भक्तिहीन की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। वह नाक लोक में भी दुर्लभ है। आप अपने मन में विचारिए, 50 वर्षों से आप विषयों में आसक्त हैं, फिर भी आपको उनसे वैराग्य नहीं हुआ। चबे हुए को ही बार बार चबा रहे हैं, अर्थात भोगे हुए विषयों को ही बार बार भोग रहे हैं। मैंने सब भोगों को देखते हुए भी उनको नहीं देखा। मैंने तो केवल एक श्याम सुंदर को देखा है। अतः अब संसार की ओर मेरी दृष्टि नहीं जा सकती। आप भी सब कामों को छोड़कर भगवान की सेवा में ही तन, अन्न और धन को लगाइए। श्री करमेती जी के इस उपदेश को सुनकर पिता परशुराम जी का अज्ञान उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे प्रातःकाल होते ही अंधकार दूर हो जाता है। जबकि पिताजी स्वयं विद्वान थे, सब कुछ जानते थे, पर मोह का पर्दा दूर नहीं हुआ था। वैसे करमेती जी के सिद्ध वाक्यों से झट दूर हो गया। पिताजी ने उपदेश को स्वीकार किया और बोले, अब मैं भी यहीं श्री वृंदावन में रहकर भजन करूँगा। अब करमेती जी समझाने लगी, पर घर जाने को राजी नहीं हुए। तब करमेती जी ने श्री यमुना जी के कगार से प्राप्त श्री कृष्ण के विग्रह को अपने पिता को दिया और कहा, आप माता जी के साथ इनकी सेवा करना और श्री वृंदावन का ध्यान करना। इस प्रकार ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रस में डूबे निरंतर पुत्री का और श्री बिहारी जी का ध्यान करते हुए श्री वृंदावन से घर की ओर चले। श्री करमेती जी ने जो कुछ कहा था वह उनके हृदय में आ गया, अर्थात उन्होंने उसे मान लिया। जो विग्रह करमेती जी ने अपने पिता को दिया था, आज भी वो बिहारी जी अब तक खंडेला में विराज रहे हैं। श्री परशुराम जी रात को घर में आए। बड़े चाप के साथ उन्होंने घर में भागवत सेवा को पधराया। मन लगाकर सेवा करने लगे। अब उन्हें भगवान की सेवा ही अच्छी लगती। कहीं आना जाना या लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। अतः वे किसी से भी नहीं मिलते जुलते। कुछ दिनों के बाद राजा को अपने पुरोहित श्री परशुराम जी की याद आई। तब उसने लोगों से पूछा, पंडित जी कहाँ हैं? यह सुनकर किसी ने राजा को बताया। अब वे अपने घर में ही भागवत सेवा और सत्संग में मग्न रहते हैं। ऐसा सुनकर राजा को श्री परशुराम जी के प्रति अत्यंत अनुराग हुआ। तब उसने एक सेवक को भेजकर उनका समाचार मंगवाया। श्री परशुराम जी ने
राज सेवक से कहा, तुम जाकर राजा से कह दो, हे राजन, मैं आपका पुरोहित यहाँ अपने घर पर रहता हुआ ही आपको आशीर्वाद देता हूँ। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम बढ़े, सानंद सकुशल रहो, परंतु अब मैं दरबार में नहीं आ सकता। परशुराम जी ने कहा कि पहले मैं एक राजा के आश्रित था, उसे आशीर्वाद देता था, अब भगवान के आश्रित हूँ, विश्व कल्याण चाहता हूँ, सभी को आशीर्वाद देता हूँ। यह सुनकर राजा के मन में श्री परशुराम जी के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। पहले ये राजा के यहाँ जाते थे, अब राजा इनके दर्शनों के लिए इनके यहाँ आने लगे, पर इनको राजा की परवाह नहीं थी। ये तो अपने भजन साधन श्री कृष्ण प्रेम में ही रंग गए थे। राजा ने परशुराम जी का अद्भुत प्रेम देखा, उनकी सेवा की रीति देखी। राजा ने करमेती जी का समाचार पूछा, तब परशुराम जी ने रोते रोते सब बात कही। वह तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई है। राजा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मुझे श्री वृंदावन जाकर दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। श्री परशुराम जी ने मना किया। तब राजा ने पुनः कहा, मुझे जाने दीजिए, मैं जाकर समझा बुझाकर यहाँ ले आऊँगा तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, अन्यथा दर्शन करके आऊँगा। मेरे मन में दर्शन की बड़ी भारी इच्छा हो रही है। ऐसा कहकर राजा श्री वृंदावन को आया और उसने यहाँ आकर देखा श्री करमेती जी यमुना जी के किनारे खड़ी हैं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनका रूप कुछ और ही प्रकार का हो गया है। प्रेम के उमंग में डूब रही हैं। अब राजा कहे तो क्या कहे। राजा ने प्रार्थना की, कुछ सेवा करने की आज्ञा दो। तो करमेती जी ने कहा, तुम्हारी किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है। इनके बार बार बहुत मना करने पर भी राजा ने अपनी इच्छा से ब्रह्मकुंड के निकट ही एक कुटी बनवा दी। उसके बाद अपने देश को लौट आए। श्री करमेती जी के दिव्य भगवत प्रेम को स्मरण करके राजा भी प्रेम रंग में रंग गया और भगवत भजन करने लगा। श्री करमेती जी का त्याग, वैराग्य और अनुराग अद्भुत था। कृष्ण रूपासक्त मन सदा मतवाला रहता, आँखों पर वर्षा ऋतु छाई रहती। एक बार श्री करमेती जी भजन ध्यान में इस प्रकार मग्न रहीं कि उन्होंने 18 दिन तक कुछ भी नहीं खाया पिया। इनके शरीर को अत्यंत शिथिल देखकर स्वयं श्याम सुंदर एक संत का रूप धारण करके आए। बोले, भाई लो यह प्रसाद पालो। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कृपा करके ऐसा दिव्य प्रसाद दीजिए जिससे फिर कभी भूख प्यास भगवत स्मरण में बाधा न हो। संत रूपधारी भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, प्रसाद पाकर देखो। एक गिलास को लेते ही करमेती जी के मन में बड़ा आह्लाद हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। वे प्रभु के चरणों में पड़ गईं। प्रभु ने दर्शन देकर कृतार्थ किया। तब से इन्हें भूख प्यास कभी बाधा नहीं करती और प्रभु की झांकी होती ही रहती। इस प्रकार इस तपस्विनी देवी ने प्रभु कृपा से महान तप करके प्रेम में श्री वृंदावन धाम को प्राप्त किया। वृंदावन में ब्रह्मकुंड पर इनके जिस कुटी में ये रहती थीं, उस कुटी के अवशेष अब भी देखे जाते हैं। बोलो करमेती बाई की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, भक्त भगवान की जय।